हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि शुड यू कॉन्टैक्ट योर पर्सन और नॉट। यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, बिल्कुल ही टोटली गायब होने वाले लोग, क्या आपको अपने पर्सन को कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए या नहीं। हो सकता है आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसके अंदर अब ये ज़रूरी बन रहा हो कि अब आप ये अपने आप से पूछेंगे क्या आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए या नहीं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेशली इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में ये रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले उनकी लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा चेक करेंगे। क्या चल रहा है, क्या आपको नहीं मालूम कि क्या हैपनिंग हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं। इस नो कांटेक्ट में, लेस टू नो कांटेक्ट में, इस साइलेंट ट्रीटमेंट में आपके पर्सन की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ब्रोकास्ट इट्स अ फ्रेज़, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि टूटी हुई तशरीफ़ हुई है इनकी। Karmic friends, can't fully trust them, tension, secret competitions, keep your friends close and your enemies closer। जब कभी भी मैं नो कांटेक्ट की मोस्टली इस डेक को जब पिक करती हूँ कि जस्ट चेक करूँ कि कहाँ हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, नो कांटेक्ट वालों का खास तौर पे ये कार्ड ज़रूर आता है। सी स्क्रीन शॉट, गेटिंग एविडेंसेस, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स। और राइट, जब एनिमीज़ को क्लोज़ कर लिया होगा दोस्तों से ज़्यादा, तो इसी तरह की हरकतें होंगी ताकि कल को अगर वो मुझको गलत साबित करे तो मैं भी उसको गलत साबित कर लूँ। अगर तो ये आपसे जब भी बात करते हैं और रूड एटीट्यूड में बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उसमें बेड ऑफ रोजेस में भी आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे गटर का मुंह बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है। शक्ल अच्छी है, वो कहते हैं ना कि मुंह खोलें और गटर खोलें, एक ही तरह की बात है। आजकल बहुत ऑल फॉल भी बोल रहे होंगे, जब कभी भी आपसे बातचीत होती होगी तो ऑल फॉल ही बोल रहे होंगे। कुछ वॉइस नोट्स जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ये एविडेंसेस से। तो जब कभी भी आप इनसे बात करें तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। आप किसी से इनके मुतालिक कोई बात करें तो और ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि चैट को स्क्रीनशॉट कर लेना, वॉइस नोट्स आए हुए हैं कितने, उनकी क्वांटिटी को स्क्रीनशॉट कर लेना, इन तरह के काम आजकल तो ये ना डिजिटल ग़ीबत, डिजिटल हसद, डिजिटल दुश्मनी चल रही है आजकल ये वाले एविडेंसेस होते। पहले किसी ज़माने में कॉल्स टैप होती थी, अब तो कॉल्स टैप करने का मसला ही नहीं है। अब तो व्हाट्सएप जिंदाबाद और गालम गलोच जिंदाबाद। बहरहाल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं इनकी लाइफ में। एक तो कड़की छाई हुई है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा फकट्टे, यानी जो लग्जरी लाइफस्टाइल इनका गुजारने का तरीक़ाकार है उसमें तो इनकी लाइफ में काफ़ी मसला हुआ है। इसीलिए शायद ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए सब पे भरोसा भी नहीं कर सकते। कार्मिक फ्रेंड्स पे जो ख़ास तौर पे इनको मिले ही इस मकसद के लिए हों कि तुम मुझसे फ़ायदा उठाओ, मैं तुमसे फ़ायदा उठाऊँ, वो उससे फ़ायदा उठाए, हम मिलकर फ़ायदा उठाएं, फिर बढ़ जाएं, फिर काट दें। ये चलता रहता है मामला। उस जो नहीं, एक पार्टी ने काम किया, उस पार्टी को कटा दिया, डायरेक्ट हो गए उससे, इस तरह की चीज़ें करना और पता है इनको कि जिनके साथ ये अपने कॉन्टैक्ट्स और टर्म्स बना रहे हैं वो इनका टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स हैं। और ये बात भी फैक्ट है कि भाई दोस्ती आ रही अपनी एक तरफ, लेकिन जो दोस्तों के भी जो दुश्मन होते हैं ना, उनको ज़्यादा क्लोज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा रास फाश करते हैं। वो इनके मुतालिक क्या बोल रहे होंगे वो दोस्त तो नहीं बताएगा, दोस्त किसी और पार्टी के साथ मिलकर तो नहीं बताएगा, लेकिन कहीं पर वो किसी और के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होगा जो कि आपका भी राइवल है, इनका भी राइवल है, उसके साथ ये ज़रा ज़्यादा मामलात कर रहे हैं। और हैरत भी हो रही होगी आपको अगर ये अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं या किसी ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ पर वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनके लिए ख़ुद ये बहुत इल स्पीकिंग करते थे। तो आपको लग रहा होगा कि यार मेरे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं,
मेरे पास वो सारी बातें मौजूद हैं जो कभी एक टाइम पर इसने इनके लिए कही थी, और आज ये इन्हीं के साथ इनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इन्हीं के साथ इनकी पार्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये नीड है, ये वक्त का तकाजा है, ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सही करने के लिए, क्योंकि हम इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं जो कि शायद आपको नो कांटेक्ट में नहीं पता। इनका पार्ट मसला चल रहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये वहाँ पर हो सकता है किसी से पैसे निकलवाने पड़ रहे हो, इस वजह से सारा मामला चल रहा होगा। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी है, सीक्रेट लवर आया है यहाँ पर, कोई इनको खाम पसंद करता है, सीक्रेट लवर है। जो चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है, आपको शायद ज़्यादा इग्नोर करने की एक रीज़न हो सकता है ये सबके साथ जाए, सबके साथ ये मैसेज ना जाए, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ऐसी चीज़ है जो कि मामला ख़राब कर सकती है। सेक्स फिक्स लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि इनकी ये अर्ज कहीं ना कहीं तो पूरी हो रही है, बट दिस इज़ नॉट श्योर कि ये हो भी रहा होगा। और किसी किसी के केस में जिनको पता है कि नो कांटेक्ट में जाने के बाद ऐसा हो भी जाता है, तो हो भी रहा होगा। ठीक है जनाब, तो क्या आपको इनको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं? अब मैं लिटरली टैरो डेक से चेक करूँगी। इसके इमेजेस ज़रा बोल्ड होते हैं, तो मैं इनके इमेजेस अगर बहुत ज़्यादा नंगे पुंगे आए तो मैं उनको हाइड कर दूँगी, वरना कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी। ठीक है, क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए या नहीं? क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? पहले ही कार्ड ऐसा आ गया, इसमें कमी चीज़ फाड़ दिया जा रही है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस वक्त अगर आप ये अटैम्प्ट करेंगे तो अच्छा है, आपके फेवर में रहेगा। हो सकता है शायद ये इसी चीज़ की नीड हो रही हो। यस, एस ऑफ कप्स। आप दरअसल ज़्यादा बेचैन हुए हुए हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी है। मे बी ये इसी चाह में बैठे हुए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड एक तरह का इनको कॉन्फिडेंस भी है कि ऐसा हुआ नहीं अब तक कि वो इतने दिन मेरे बगैर रह सके। तो उसका फ़ोन आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा, वो ख़ुद आ जाएगा या आ जाएगी। एंड दे आर क्वाइट पैशनेट। अच्छा लग रहा है इनको, या तो ये डिलिबरेटली आपको नो कांटेक्ट में इग्नोर करके डाल रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्लम ये हुई भी है कि आप इनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये सिंपल सी बात है कि आप इनको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बीच में एक्स है और ये वॉन्ड इन्होंने संभाला हुआ, और इतने सारे वॉन्ड्स जो कि इनकी तरफ जा सकते हैं। एक शील्ड क्रिएट की हुई, हो सकता है इन्होंने आपका नंबर अपने पास सेव किया हुआ हो, लेकिन आपको अपना नया नंबर ना दिया हो, ब्लॉक किया हुआ हो कुछ दिनों के लिए, ताकि बिल्कुल कोई ख़बर ही ना मिले, मिस्टीरियस से बने हुए हों। बट विद द पेज ऑफ कप्स दे आर हैप्पी, दे वॉन्ट यू। आपको चाहते हैं कि आप अपनी ऑफ़र करें, आप बिल्कुल इनोसेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल मतलब ऐसे कि जैसे हाँ ये होना चाहिए, हम लोग बात कर लेते हैं, मुझसे बात करो तो लेट मी ट्राई। क्योंकि पेज ऑफ कप्स के बाद अगर मैं लक आपकी चेक करूं कि अगर आपने कांटेक्ट किया तो क्या होगा, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मे बी आप इनकी लाइफ में इनका गुड लक चार्म है, और इनका जो ये ब्रोकैस वाली बात आई हुई है, आपके साथ नो कांटेक्ट में आके इनको पता नहीं चलता होगा, और जब आप इनकी लाइफ में आ जाते होंगे, जब आप लोग नो कांटेक्ट से ख़त्म हो जाते होंगे और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते होंगे, तो चीज़ें ठीक होने लगती होंगी, जिसको ये रियलाइज़ नहीं करते। अगर आपने बहुत दफ़ा ये एपिसोड्स चेक की है कि आपके दूरी के बाद आप इनके ज़्यादा हालात ख़राब देखते हैं, और फिर जब आप इनके साथ मिंगल कर लेते हैं तो इनकी ये सेटल होने लगते हैं, ये अपनी ख़राब चीज़ों को बताते हैं। जब तुम्हारी मेरी बातचीत नहीं हो रही थी तो पता है ये मसला हुआ था, वो मसला हुआ था, वो मसला हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फ़िक्स हो रही हैं। तो आप इस दफ़ा जब इनको कांटेक्ट कीजिएगा तो आप इनको ये बात ज़रूर बावर कराइएगा। ये ज़रूर है कि आप ख़ुद भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप इनको लिटरली ऑफ़र करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और ये वाइब, ये एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कि आप इनके लिए बेचैन हो रहे हैं, तो वो इन्जॉय भी कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कांटेक्ट करें तो कैसे करें? आप मैसेज करते हैं, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, शायद मैसेज का जवाब ही नहीं आता। आप शायद नंबर जिस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं वो शायद नंबर बदल भी गया है, वैसे भी वहाँ गेटिंग एविडेंसेस और प्रूफ वाली बात आई है। अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज कर लिया है, घर में शायद सबको कह दिया होगा कि मेरे बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ोन आए तो बताना मत। दोस्तों ने अब आपको कह दिया होगा कि मेरे मुतालिक कोई न्यूज़ मत देना, अगर तो आप लोगों के बारे में, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में आपके फ्रेंड सर्कल में पता है, अदरवाइज़ सीक्रेसी में ही चल रहा है मामला। ठीक है, तो शुड यू कॉन्टैक्ट देम और नॉट, क्या आपको उनको कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए? यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आई है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये पेज ऑफ कप्स से
अगर आप इनकी तरफ अप्रोच करते हैं, आप कुछ ऑफ़र करते हैं, कुछ अपोलोजाइज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा बहुत ये महसूस हो रहा है कि आपके लिए भी, अगर आपने इसको कांटेक्ट नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊंगी, दिस पर्सन इज़ स्टेबल। इसी वजह से इसको अपनी फाइनेंशियल लग्जरीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अब इसके पास वो टाइम नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दिस पर्सन कुड बी आप दोनों के दरमियान एज गैप हो सकता है, और ये बहुत फर्म और अपने ग्राउंड पर स्टैंड करने वाला इंसान है। और विद द पेज ऑफ कप्स इसको मालूम है ये आपको हैंडल और डील बहुत अच्छी तरीके से करता है, एंड यू नो दैट ही और शी इज़ अ बिग डैडी पर्सन। और अनलिमिटेड इसकी एनर्जी है, अनलिमिटेड इसके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी टाइम अगर ख़राब चल रहा है, हर दफ़ा ख़राब नहीं चलेगा। विद द पेज ऑफ कप्स आपको इसलिए भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए बिकॉज आपको भी लगता है कि आपको इससे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई और मिल नहीं सकता, चाहे वो उसका सोशल सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे उसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्टेबल एंड सेटल्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत दफ़ा ये चीज़ सोची है, मैं अब ताल्लुक़ कर लूँ, मैं अब अप्रोच कर लूँ, मैं अब उसकी तरफ रुजू कर लूँ, मैं अब बात कर लूँ, मैं अब पहुँच जाऊँ, बट आप हर दफ़ा जो है ना वो किसी न किसी मामले में पीछे इसलिए हट जाते थे कि आपको स्टेबिलिटी इतनी नज़र नहीं आती थी। बट अब की दफ़ा की आपकी प्लानिंग में बिल्कुल आप क्लियर हैं, आप अपनी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर हैं, आप अपनी अप्रोच में बिल्कुल क्लियर हैं, और अब आप ज़्यादा बोलने से ज़्यादा एक्शन पे बिलीव कर रहे हैं, तो इस वक्त आपकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, शुड यू कॉन्टैक्ट देम और नॉट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने एपिसोड्स की बात की थी, तो शायद आपने पास्ट में भी ये चीज़ देखी है कि जब कभी भी आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये पर्सन इतना ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाता जितना आपके साथ रह के कर लेता है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ तो है जो कि एनर्जी का एक्सचेंज करती है। इतना ओवरवेलमिंग जेस्चर जो नज़र आ रहा है वो इसलिए भी नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि ये इंसान या तो परेशान बहुत है, या इसकी ज़िम्मेदारियों को ये अकेले इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ संभाल सकता नहीं, इसको हर लिहाज से एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड यू डोंट वांट टू बी इन एन ईविल मोड। आप थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही कर्टियस हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ये बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि क्या भाड़ में गई अना और भाड़ में गए सारी तंबीहात, मुझसे ख़ुद नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मैं औरों को क्या समझाऊं, मैं तो मुझसे इसकी परेशानी नहीं देखी जा रही, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, आप एक तरीके से अपने आप को एक थोड़ा सा सेल्फ बहाना कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी ख़ुद की भी यही स्टेट है। जब आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपको ख़ुद भी बहुत मेजरली ये फ़ील हो रहा है कि मैं ख़ुद भी कोई चीज़ सही तरीके से चला नहीं पा रहा या चला नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पर सारी चीज़ें ना एक साथ बम्बार्ड कर रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स। अपना ही नुकसान करना, अपने ही आप को हर्ट करना, और हर्ट करके पर्सोनिफाई कहते हैं ना, गैस लाइटिंग करना। ये इंसान इतना ज़रूर जानता है कि आप इसको कांटेक्ट कर लेंगे, और ये जो इसकी इतनी फ्री स्पिरिट और इतनी फ्लटिशियस सी नेचर हुई हुई है, इसको मालूम है कि जब कभी भी इसका हाई मोड हो उसी वक्त इसको इरिटेट करो, क्योंकि एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में आया है। इसका मतलब इंटिमेसी और मिसिंग एनर्जी दोनों साथ में हैं। एक चीज़ में मैं आपको इसलिए अलर्ट कर दूं कि जब आप इस इंसान को कांटेक्ट करेंगे, जो कि साफ नज़र आ रहा है, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि ये आपको बेड ऑफ रोजेज़ नहीं देगा। ये हो सकता है काफ़ी कड़वा कसीला बातें आपसे करे, आपको बहुत सी ऐसी बातें बोले, क्योंकि एक तो ये ख़ुद परेशान होगा और उस परेशानी को ये कहाँ पर ड्रेन करेगा, आपके ऊपर वॉमिट कर देगा, और उसमें आप थोड़े से गिल्ट में भी होंगे। तो इसका पैशन, इसका जो इंटिमेसी के टूवर्ड्स पैशन है, वो टेम्परेरी फेज़ में आपके थ्रू फिट भी हो जाएगा कि
चलो इसने आके मुझे कांटेक्ट कर लिया ना, अब मैं ज़रा इसके ऊपर अपना हाथ की सफाई करूँ। समझ जाएं आप जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ या कह रहे हैं या कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार। आपका कोई ऐसा फोरम है जहाँ आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड, और हो सकता है ये पर्सन आपकी इंस्पिरेशन से बहुत इंस्पायर हो कि हाँ, अगर इसने तय कर लिया कि मुझे अप्रोच करना है तो ये मुझे हर हालत में अप्रोच कर लेगी या कर लेगा। एक होप है, चाहे आप ब्लॉक्ड हों, चाहे आपके पास कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करने पर आए तो आप इस इंसान को ढूंढ लेंगे। आपने शायद पास्ट में भी ये बहुत दफ़ा किया है कि आप कहीं ना कहीं से इसके लिए कोई जुगाड़ आप निकाल लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये हो रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एक्चुअली कांटेक्ट ये इंसान क्या इतना करे, आप ज़रा ज़्यादा डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। तो इस इंसान के ऊपर इसके बग़ैर आप रह नहीं सकते। तो अगर मैं आपको आपकी प्राइवेट रीडिंग भी अगर करूं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, ये इंसान स्मार्ट है, इस इंसान की एज आपसे डिफरेंट है, इस इंसान को बाकी लोगों की तरह आपको भी हैंडल और डील करना आता है। ये कितना ही परेशान क्यों ना हो, आपको इसके ऊपर सिंपैथी और कर्टसी होती है। ये आगे बढ़ के आपको ये नहीं बताता कि मैं प्रॉब्लम्स में और तुम मेरी मसलों को हल करो। बट हाँ, ये है कि पार्टनरशिप है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर होती हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंस्ड एज डिफरेंस और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप नहीं रह पा रहे। तो फिर सिंपल सी बात है, क्योंकि आप चाहते ही हैं, एक्चुअली ये रीड करके मैं क्या बताती, आप चाहते ही हैं कि आप कांटेक्ट कर लें। तो फिर जब आप चाह ही रहे हैं, इसीलिए कार्ड सारे आपके फेवर में जा रहे हैं कि आप कांटेक्ट कर लें। आप थोड़ा सा अपने आप को लो करके कांटेक्ट कर भी लेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा आपको नीड महसूस हो रही है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बिकॉज अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा जिसमें ये पता चले कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल डोरमैट फील कराया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं रिलेशनशिप में रहते हुए भी, बिकॉज दिस पर्सन नोज़ कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो फिर जब इसकी हटी भी होती है तो फिर इसकी हटी भी होती है, फिर वो जगह पर आने ही नहीं देते, फिर वो आपको तपाएंगे भी, आपको चिढ़ाएंगे भी, आपको तरसाएंगे भी, आपको बेचैन भी करेंगे, और ये तमाम मामला नज़र आ रहे हैं। तो शुड यू कॉन्टैक्ट देम और नॉट, आप खुद ही इस मोड में हैं कि आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, तो गो फॉर इट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिनाइल में मत जाइएगा, ये आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जितने लोगों की मैंने रीडिंग की है उस हिसाब से तो ये आपकी जेन्युइन रीडिंग आई है, बिकॉज़ यू आर इनटू इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।